गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं अनिमेश हम लोग रेडी हैं, बैग्स भी रेडी हैं। और नब को अनिमेश ने उठाया तो नब इतना रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। तो अभी शांत थे तो उसको कपड़े वगैरह पहना दिया है। निया को भी उठाना बाकी है, तो वो उठेगी तो वो अलग तमाशा करेगी। वही बात है ना कि इनकी नींद नहीं पूरी होती है तो फिर हमारा कुछ भी प्लान ढंग से नहीं होता। अभी ये लोग उठ गए हैं कच्चे नींद में, सारी जर्नी इनकी नींद पूरी नहीं होगी ठीक से। वहाँ पहुँचने के बाद फिर अलग तरह से करेंगे। तो यही है, जब हम लोग वहाँ से आए थे तो हमारा सामान टोटल 80 kg था, और हम लोग अभी अपने होम टाउन जा रहे हैं तो हम लोग 15 kg पर पर्सन ले जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो चेक इन बैग है उसमें टोटल 80 kg सामान था। और हमने केबिन बैग ना नहीं रखा ज़्यादा, एक अनिमेश का लैपटॉप बैग है, एक मेरा हैंड बैग है, और एक मैंने बैकपैक रखा था जिसमें मेरा लैपटॉप भी है और नमने का खाने पीने का सामान, सिपर वगैरह। अभी यहाँ से तो जाएंगे तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो एक बैकपैक अनिमेश लेकर आए हैं। तो थोड़ा बहुत सामान उसमें शिफ्ट तो किया है, बट फिर भी 20 kg ज़्यादा था। और प्लस थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे बढ़ा भी है, जैसे मेडिसिन वगैरह। मैंने सोचा कि हम लोग एक्स्ट्रा पैकेज बुक कर लेते हैं। तो ऑनलाइन देखा तो उस पर 20% का डिस्काउंट आ रहा था ऑनलाइन लेने पे, तो 20 kg अनिमेश ने एक्स्ट्रा बुक करना चाहा। जब वो फाइनल पेमेंट पर गए तो वो डिस्काउंट शो ही नहीं हो रहा था, तो उनको पूरे पैसे देने पड़े। तो खैर बुक कर लिया हमने 20 kg एक्स्ट्रा। और ऑनलाइन बुक करने का एक और कारण है हमारा, हम लोग वहाँ काउंटर पर जाकर बुक नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम लोग इटली से इंडिया जाते थे ना पहले, जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग सबके लिए ना विंटर वेयर्स लेकर जाते थे। वहाँ के कपड़े तो बहुत अच्छे होते इटली के, ठंडे वाले कपड़े, तो सबके लिए लेकर जाते थे, पूरे घर के लिए। मतलब मेरी दादी थी तब, नानी भी थी तब, तो नानी के लिए, दादी के लिए, बाकी सबके लिए ओवरकोट वगैरह जो होते हैं, लॉन्ग कोट, वो स्वेटर, मम्मी जी, पापा, मेरी बहन, सबके लिए लेकर जाते थे ना, तो बहुत हो जाता था। जब हम लोग जाते थे ना तो हमें काउंटर पर पे करना होता था, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे ही। तो क्या होता था ना, कई बार ना वो कार्ड से पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करता था, उनका मशीन ही नहीं काम करना रहता था। तो बोलते थे कि आप कैश जाकर जमा कर दो, और कैश काउंटर पे इतनी लंबी लाइन होती थी, एक्स्ट्रा बैगेज के लिए जो पे करने वाली लाइन होती थी इतनी लंबी होती थी, तो बहुत टाइम चला जाता था। तो ये एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन ही बुक कर ले तो ज़्यादा सही है। तो अभी 20 kg ऑनलाइन एक्स्ट्रा बुक किया है, तो यही है, देखते हैं क्या होता है। पता है जो भी सामान हमने खाने पीने का मंगाया था ना, उसमें से कुछ सामान बच गया, मतलब ऐसे ही नए पैकेट्स हैं, खोला भी नहीं हमने। अनिमेश राइस लेकर आए थे, राइस का पैकेट, वो हमने नहीं खोला, हमने सिर्फ रोटियां ही खाई है इतने दिन। तो वो है, और दाल के पैकेट हैं, आटा भी है, तो वो सब है अभी। तो वो हमने सोचा है कि यहाँ पे बाहर में गार्ड रहते हैं तो उनको दे देंगे। तो ये सब सामान बच गया है। ये राइस तो ऐसी ही बच गई है, ये आटा है, ये दाल है, और प्याज वगैरह है, ये सॉल्ट तो पूरा है ऐसे ही, ये सब है। फ्रिज में भी, पता है मैंने कल राजमा फुलाया था कि बनाऊंगी, बट आकर बना ही नहीं पाई, बहुत लेट हो गया। तो राजमा है, फिर ये ब्रेड के पैकेट, ये टमाटर वगैरह हैं, उधर हनी है, दूध है, ये सब है। इसमें भी आटा है। ये मैंने यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि चींटियाँ लग जाती है बाहर। कि जब नींद पूरी नहीं होती है तो ऐसे ही होता है। मैंने आपको बोला ना अपने वीडियो में, जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है ना तो हम लोग कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। अभी हमें निकलना है, और नब को उठा दिया है, नब के डैडी ने, रेडी करने के लिए। नब क्या हुआ बेटा? उसको और सोना है। अभिनंदन, आभार, बस करते रहे हमें प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। तो अभी दिल्ली छोड़ने का वक्त आ गया है और हम लोग सब लगभग तैयार हैं, सिर्फ छुटकी को छोड़ के, छुटकी मतलब निया को छोड़ के। तो अभी निया को तैयार करना है और उसके बाद कैब बुक करनी है। कैब बुक करने के बाद एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करना है, और फिर हम आपको ले जाएंगे अपने शहर जो कि बिहार में है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। यस, चलते हैं, मिलते हैं। हम हैं जाने के लिए तैयार। आप सभी देख सकते हैं हमारे पैक्ड बैग्स। यहाँ तो 3 ही दिख रहा है, नहीं 4 है। चौथा नहीं दिख रहा है। दिस इज 4th।
ये पूरा सामान थोड़ा ना है, और सामान तो उधर है, और सामान यहाँ रखा हुआ है, यहाँ हमारे 2 अनमोल रत्न। तैयार जाने के लिए। तो निकल गए हम सब एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। Started as a whisper, message from a new world I'd never know. पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट कितना सजाया हुआ है दिवाली के लिए। If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. तो फूड कोर्ट में आकर बैठ गए हैं। चाय नहीं पिया है ना, तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो चाय पीने। फ्लाइट में चढ़ने से पहले हमारा ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी। नो सब ने For too long, I found where I belong. I can hear it, oh, I can't stop the rush. Every note I touch, I can feel it saving me. Oh, tell me, can you hear the symphony? बैठ गए हम लोग फ्लाइट में। This home, I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, ये हमारी स्वागत में हाँ चल देखिए।
Would you listen? I can hear each sound calling my तो गाइस पहुंच गए हम लोग अपने शहर और अभी जा रहे हैं घर। तो फिर चलिए घर जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं हम लोग। एयरपोर्ट पे हमारे लिए ये बुके वगैरह आया, वो हमारे ऑफिस में काम करते हैं ना, तो वो लेकर आए थे। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अपने शहर में, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से आधे घंटे की जर्नी है बस। तो चलिए मिलते हैं बाद में। देखिए यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, किसी के भी फेस पे आपको नहीं दिखेगा। शायद ही अगर दिखेगा तो दिखेगा किसी एक दो के फेस पे। तो यहाँ पे लगता है कोरोना का कोई डर ही नहीं है। देखिए अभी तक तो मैंने नहीं देखा है किसी के फेस पर। आराम से सब घूम रहे हैं। अभी जब हम लोग गए थे यहाँ से दुबई, उसके बाद सेकेंड वेव में यहाँ पे क्या हालत थी, इतने लोगों की डेथ हुई, इतना बुरा हाल था। आ गए हम लोग घर। जाने से पहले मैंने ये सब अंदर रख दिया था, तो सब अंदर ही है अभी सब कुछ। नवनिया आकर बहुत खुश हुए हैं। नवनिया को अपने पुराने पुराने टॉयज मिल गए यहाँ पर। और ये पीछे से आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर में काम चल रहा है। आने के बाद पता चला कि यार वो काम ही नहीं कर रहा है, तो अभी उसको ठीक कर रहे हैं। देखिए देखिए घर में एक्चुअली हो गई है प्रॉब्लम। देखिए ये जो वॉलपेपर लगी हुई है यहाँ पे पूरा फंगस लग गया है। डैम की वजह से यहाँ पे सब खराब हो गया। और यहाँ पे पूरे सॉफ्ट टॉयज थे, तो सब मैंने जाने से पहले हटा दिया था। अभी मुझे पूरा बेडशीट वगैरह सब चेंज करना होगा, और भी बहुत काम है क्योंकि मुझे धूल मिट्टी दिख रही है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, वो सब क्लीन करना है। ये मैंने बालकनी में लगाया था तो ये निकल गया है, और ये इस टेबल पे किसी ने रख के इसको चिपका दिया है। और ये सब भी बहुत गंदा हो गया मेरा, सब मुझे क्लीन करना पड़ेगा अभी। ये सब मेरा बालकनी में था, सब खराब।
सब खराब हो गया। ये सब देख के ना बहुत कहाँ है दादी? ना अब जर्नी के बाद कुछ खा नहीं रहा है तो रोटी हनी खा रहा है। किसी तरह इसको पोत पाट के बोले हैं चलो भाई रोटी हनी खा लो, तो रोटी हनी खा रहा है। नहीं तो ये खेलने के मूड में है। और निया को भी ज़बरदस्ती अंडा खिलाने वाले हैं। ये अंडा खाओगी ना? आ गया है। ओह वाह, देखिए ये देखिए, इसी तरह सारे वार्डरोब में ऐसी ही हालत है। यहाँ पे डैम का बहुत ज़्यादा इशू है। तो देखिए ये पूरे पिलोज वगैरह में मैं बंद करके सब गई थी और एक अलग से स्मेल आ रही है पूरा। सो पता है क्या, अभी मुझे बेडशीट वगैरह सब चेंज करना है और बेडशीट मिला है, इसका पिलो कवर नहीं मिल रहा है। अभी पिलो कवर खोजने के लिए मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से खोजने की कोशिश की, सारे कपड़े ऐसे निकाल दिए और सब में फंगस लग गया है सारे कपड़ों में। यहाँ डैम का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्या बताऊँ। ये नहीं थी, बट जैसे मैंने खोजने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल रहा पिलो कवर, अभी सारा निकालना पड़ेगा। ये देखिए सारी मेरी साड़ियाँ हैं, ये देखिए। बट ये सब अभी सब में से स्मेल आ रही है। आगे हम लोग घर और घर की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब हम लोग जब रहते हैं तब घर की जो हालत होती है तब समझ सकते हो, पीछे में कितनी भी साफ़ सफाई हो बट घर में वो वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे डैम का तो इशू है। तो अभी मैंने आपको दिखाया जैसा, तो वो हो गया है प्रॉब्लम और थोड़ी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है घर को। तो अभी टाइम जाएगा यहाँ। और यहाँ पे कोई ऐसा 24 घंटे के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं है मेरे पास। कल से अगर शायद कोई बेट आए तो ठीक है, देखती हूँ क्या कैसे होगा। तो मन थोड़ा उदास है क्योंकि चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई है। बहुत शौक से बनाया था, फिर चली गई मैं, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। बस यही सारी चीज़ें हैं। और बाहर भी घर टूट रहा है तो वो भी पूरा डस्ट वगैरह सब आ रहा है, तो ये सब है। कपड़े सब जो वार्डरोब में बंद थे वो भी पूरे गीले हो गए हैं, थोड़ा डैम मार दिया है। ये अलग बात है कि हम लोग भी 6 महीने के बाद आए हैं और 6 महीने तक रूम जो था वो बंद ही था लगभग। बीच बीच में एक महीने में एक बार ऐसा खुलता था, क्लीन होता था। बट अभी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी दिवाली और छठ पूजा अभी आने वाली है तो यस बेटा ट्रेन, यस यस। तो दीपावली और छठ के टाइम में तो जरूरी है। बट मुझे ये टेंशन हो रही है कि हम दोनों है, मतलब कैसे अकेले क्या करेंगे। इधर भी घर टूट रहा है, उधर भी काम लगा हुआ है पूरा। तो बाहर जो है वो पुराना घर था हमारा, वो अभी भी टूट रहा है। उसको पूरे डिमोलिश होने में, मतलब पूरी तरह से डिमोलिश होने में हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 2 वीक तो लगेगा। और आगे दिवाली और छठ पूजा है तो यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं ना सब छुट्टी पे जाते हैं लंबे समय के लिए। तो हो सकता है कि अभी 3-4 वीक लग जाए उसको पूरा डिमोलिश होने में। उसके कारण भी जो डस्ट होता है ना, बस बहुत घर में आ रहा है क्योंकि जस्ट बगल में ही वो टूट रहा है। तो और मम्मी जो है आज हमारी पूरी उसी में बिजी थी क्योंकि वो बाहर बहुत सारा काम था। कभी वो अलग से ड्रेनेज बन रहा है, घर टूट रहा है, तो जितने भी जो डिमोलिश हुए भी चीज़ें हैं वो सारे हम लोग गांव भिजवा रहे हैं। तो वो सब भी पूरा देख रही थी, इसलिए मम्मी आज आपसे मिली भी नहीं क्योंकि वो पूरा अस्त व्यस्त थी मम्मी। तो कल मतलब ठीक से एक होता है ना कैमरे के सामने आने के लिए रेडी होना, तो वो थोड़ा वो थी। मतलब कैमरे के सामने तो हल्का सा मैंने उनका क्लिप लिया जब हम लोग बात कर रहे थे तब। पूरी तरह से तैयार नहीं थी कहने का मतलब है। आगे वाले ब्लॉग में वो आएंगी अच्छे से। और बस यही सब है। नव निया को पुराने टॉयज़ मिल गए हैं तो उन्होंने सारे टॉयज़ निकाल दिए हैं और
सब पे ऑपरेशंस चालू है, चाहे वो ट्रेन हो। आप लोग देख रहे होंगे बीच बीच में आ रही है दिखाने के लिए निया या नक, ये ट्रेन है, ये कार है। सो दे आर प्लेइंग विथ देयर ओल्ड टॉयज। काम बहुत है। और हमारे आने से पहले वो आरओ भी खराब हो गया था, तो वो ठीक हुआ है। सब कुछ है, अभी सब देखना है क्या कैसे होगा। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो देखो आप कोई भी आके साफ करके जाते तो उनके हिसाब से वो क्लीन हो जाता है, बट मुझे पता है ना कि कैसे उसको क्लीन करना है। तो वो अभी जैसे मैंने आपको एक वाइट वाला दिखाया मेरा टेबल, वो सब अभी पूरा गंदा हो गया, वो सब अभी मुझे क्लीन करना पड़ेगा। दीपावली तक कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कुछ सोचा था, बट अभी मुझे लग नहीं रहा है कि इतना कुछ कर पाऊँगी, कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए मूड ऑफ है थोड़ा। और ऐसा नहीं है कि घर बहुत ही गंदा है, और घर बहुत गंदा हो सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी जो बाहर की चीज़ें हैं वो क्लीन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 6 महीने के बाद इमेजिन कर सकते हैं घर कैसा होगा, बट वैसा नहीं है। जितनी गंदी हो सकती थी उतनी गंदी नहीं है इंसान। तो थोड़ी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। लेट्स से कि एक रूम को एक दिन पूरे तरह से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके वो क्लीन होगा। तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर है, और तीनों फ्लोर में जितने बाथरूम में जितने रूम्स हैं, तो उसके हिसाब से दिवाली बहुत ही नज़दीक है और कम समय है। बट मैनेज करना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे, बट मैनेज करना पड़ेगा। डीप क्लीनिंग तो चाहिए घर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग जब से आए हैं तब से कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज किए, अभी बहुत कुछ है करना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा आपको नवनिया से मिलवा देते हैं, वीडियो आज का एंड करते हैं। यस, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए पुराने सारे टॉयज दिख गए इनको, मेरा काम और बढ़ा रहे हैं ये लोग।